हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंदर। वैसे आप सभी जानते हैं कि आपके लिए ये कॉलेज को समर्पित चैनल है और आप सबकी डिमांड थी कि सर हिंदी साहित्य के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेके आइए, तो ये है आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ायदा आपको इस क्लास से मिल रहा है या जो आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल रही है, प्लीज़ आप दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना क्रेडिटेबल होगा दूसरों के लिए। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदी अपने साहित्य के दो पेपर हैं। ठीक है, थर्ड ईयर वालों के लिए स्पेशली बात करता हूँ, तो उनके दो पेपर हैं। कितने पेपर हैं? दो पेपर हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो दो पेपर है ना, उन्हीं दो पेपर के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। वैसे पेपर फर्स्ट तो ऑलरेडी इजी है थोड़ा, तो उसके तो मैं ओल्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, जो अगर तैयार करते हैं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। बाकी ये जो है ये पेपर टू है। पेपर टू के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। अगर आप ये तैयार करते हैं तो मुझे उम्मीद है पूरी पूरी संभावना यहीं से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो है पेपर टू जो मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। अब पेपर फर्स्ट के संबंध में मैं आपको बता देता हूं सबसे जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता रखनी है। ठीक है, और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छा हो। बस यही ध्यान रखिए। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ बना के लेके आया हूं और ये आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये यहां पर जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, ये फर्स्ट पेपर है। अगर बात करें आपको तो मैं यहाँ पे बता देता हूं ये फर्स्ट पेपर के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। ठीक है, अब ये क्या है, ओल्ड पेपर है और ओल्ड पेपर से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। पेपर फर्स्ट के मैं दो ओल्ड पेपर आपको यहां पर बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा और ये आपको कुछ टाइम बाद ग्रुप में भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आगे पीछे होता है तो आप एक बार पहले इसको रीड आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि अखंड में आपके जो लास्ट मतलब बिफोर लास्ट जो आए थे, जैसे के का अनुताप की रचना कीजिए। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, उसकी स्वतंत्र काव्य कृति का नाम बताइए। वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसी प्रकार आगे बात करें तो नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत की काव्य की दो विशेषता लिखिए। तू मौन त्याग कर सिंह नाद का आशय स्पष्ट कीजिए। अज्ञे को कितने भावों में कितनी बार कविता संग्रह पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आधुनिक मीरा की उपाधि ने किस कवियत्री को विभूषित किया है। पुष्प की अभिलाषा में अभिव्यक्त पुष्प की अभिलाषा बताइए। केदारनाथ अग्रवाल ने खेत का दृश्य कविता में किसका चित्रण किया है। एंड हरिवंश राय बच्चन की चार काव्य कृतियों के नाम। इसी प्रकार से अब आपके खंड ब के अंतर्गत जो इंपोर्टेंट जो है उसको देखें तो यहां पर आपके ये यहां पर सप्रश्न व्याख्या करनी है। बस ये ध्यान रखिए क्या करनी है, सप्रश्न व्याख्या। ठीक है, तो ये व्याख्या संबंधित ये जो पीडीएफ है ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं दोनों पीडीएफ आपको यहाँ पर दे दूंगा, दोनों ही पेपर की इंपोर्टेंट जो लास्ट ईयर आने वाली है, और ये आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप इसको तैयार करें। ये आएगा आपके इसमें, और इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे कि अयोध्या उपाध्याय की हरिओद की कविता काव्य विशेषता बताइए। प्रणव वेदना इसकी काव्य कृति के बारे में विषय वस्तु बताना है। प्रगति विचारधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में, और हालावत हरिवंश राय बच्चन। तो ये ऑलरेडी आपको सकंड में मिल जाएंगे और ये शायद मुझे लग रहा है आपके पास पेपर होगा भी। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के मैं दो इंपॉर्टेंट पेपर आपको बता रहा हूं, मतलब फर्स्ट आपका जो एग्जाम है हिंदी का, तो ये आपका पहला पेपर तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर भी बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड पेपर की तो मैंने स्पेशली आपके लिए 100% इंपोर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल करवाई है और ये आपके एग्जाम में रामबाण 100% साबित होगी सेकंड पेपर की। फर्स्ट पेपर की क्या संभावित लगभग सब इंपोर्टेंट होते, काव्य रचना को एक अलग हम बता नहीं सकते, तो हमने लास्ट ईयर के पेपर आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे आगे जो नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो देखिए। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं
अर्वाचीन हिंदी काव्य पेपर फर्स्ट है, आप सभी को ये पता ही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, तो यहां पर देखिए कि अब खंड वापिस वही है, तो यहाँ पर अखंड के अंदर जो इंपोर्टेंट है उसको देख लीजिए। उर्मिला किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी किस युग के कवि है? इसकी दो काव्य रचनाओं के नाम बताना है। फिर एक कलिंगी बाजरे की रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा सर्ग उनकी कौन सी काव्य कृति से लिया गया है? ये पेपर याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी अलंकार याद करने आपको। फिर आता दो टूक कलेजे के कर्ता पछतावा, रचनाकार का नाम बताइए। नौका विहार के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी दिनकर की काव्य की दो कवि कृतियों के नाम बताइए। कलिंगी बाजरे में किस छंद का प्रयोग किया गया है? एंड आधुनिक वीरा की उपाधि किस कवियत्री को वेशभूष की गई है? इसी प्रकार आपके यहाँ पर जो खंड ब है उसमें वापस वही सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, जैसे यूनिट फर्स्ट से ये दो आपके सामने आई है, ठीक है। इसी प्रकार यूनिट 2 से ये दो सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, जिसकी पहले से तैयारी कर लीजिएगा आप। फिर इसी तरह बात करें यूनिट 3 से आपकी ये दो काव्य कृतियां आपके सामने आएगी, और यूनिट 4 से काव्य कृतियां ना आकर आपके प्रश्न आएंगे, जैसे माकला चतुर्वेदी काव्य विशेषता बताइए। महादेव वर्मा के काव्य में उसकी प्रधानता जो है वो स्पष्ट करना है। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। एंड हरिवंश राय हिंदी साहित्य में किस कवि के रूप में प्रसिद्ध है, उस पर स्पष्ट करना है आपके विचार। इसके बाद आपके जो खंड स है, जो सबसे बड़ा होता है, एक प्रश्न 15 नंबर का होता है, तो उसमें जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषता को स्वतः स्पष्ट करना है। यशोधरा का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दिनकर राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान तुल्य है, उसकी काव्य शक्ति और उसके आलोक में दिनकर काव्य की विशेषता को समझाना है। निराला की काव्य कविताओं में मूल मानववाद इंपोर्टेंट है, तो उसको स्वतः स्पष्ट करना है। एंड प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अज्ञे की काव्य कलाओं का इस पर प्रकाश डालिए। ओके, तो ये तो ऑलरेडी आपके पास कहीं ना कहीं पेपर होंगे, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एंड सबसे जरूरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पेपर 2, और पेपर 2 के लिए मैंने आपके 100% इंपोर्टेंट पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई है, और ये आपको बहुत जल्द ग्रुप में मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलती है या लेट होगा है, तो आप ऐसे करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये आपके सामने मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। पेपर 2 है काव्यांग विविचेषण व हिंदी गद्य विद्याओं का स्वरूप। क्लियर, ये अच्छे से याद कर लीजिए, मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। टोटल आपके पास इसमें 5 इकाई है, जिसमें पहली इकाई काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद। सेकंड है रस का स्वरूप व विविध अवयव। फिर थर्ड में अलंकार और संत। 5 में सॉरी जो 5 है उसमें है काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियां और गद्य समझ में। एंड 5वां गद्य विद्या, जैसे नाटक, एकांगी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण रेखा, आत्मक जीवन कथा और तात्विक विवेचन, इसके बारे में। अब देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपके प्रश्न बहुत लगभग सभी मिलेंगे, इसलिए ये आपकी जो पीडीएफ है ना वो 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा मोस्ट मान के, ठीक है, मोस्ट मान के। ओके, अब बात करते हैं, देखिए पहला काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? काव्य लक्षण के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। काव्य हेतु क्या अभिप्राय है? काव्य के प्रमुख तत्वों पर विचार व्यक्त कीजिए। काव्य प्रयोजन से क्या अभिप्राय है? काव्य के मुख्य प्रयोजन को स्पष्ट करें। नेक्स्ट है काव्य लक्षण के संदर्भ में भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के मतों की तुलना। एंड काव्य तत्व पर प्रकाश डालते हुए उसके महत्व स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है काव्य के प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए, उसकी विवेचना कीजिए। इसी तरह 7 नंबर भारतीय तथा पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार महाकाव्य के लक्षण बताते हुए उसके स्वरूप की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है महाकाव्य तथा खंड काव्य के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा प्रबंध और मुक्त काव्य के मध्य अंतर स्पष्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रस किसे कहते हैं? रस के प्रमुख अवयव पर प्रकाश डालिए। एंड नेक्स्ट है काव्य के प्रमुख रसों की व्याख्या करते हुए सटीक उदाहरण सहित विश्लेषण करो। 11th एंड 12th देखिए अलंकार को परिभाषित करते हुए इसके भेदों सहित अलंकारों का महत्व समझाना है। संत को परिभाषित कीजिए, संतों के महत्व को लिखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में आपके निम्नलिखित संतों की विशेषता उदाहरण से स्पष्ट करनी है, जिसमें है चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, उल्लला, हरिगीतिका एंड द्रुत विलंबित। ओके, तो ये आपके संदेह जिनकी विशेषता स्पष्ट करनी है। इसके अलावा इंद्रप्रजा, उपेंद्र वज्जा एंड माद्रमानता। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो काव्य गुण की विशेषता, काव्य गुण की परिभाषा देते हुए प्रमुख काव्य गुणों का उदाहरण सहित समझाना है।
इसी प्रकार काव्य दोष किसे कहते हैं, प्रमुख काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण से समझाइए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार की होती है और उदाहरण से इसकी विवेचना करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नाटक और एकांकी के मध्य अंतर स्पष्ट करो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, कहानी और उपन्यास के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, गद्य की प्रमुख विद्याएं कौन कौन सी है, किन्हीं 5 गद्य विद्याओं को उनके तत्वों सहित समझाना है। एंड द क्वेश्चन नंबर 21, नाटक का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों का वर्णन करना है, कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों का वर्णन करो, एंड उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों को स्पष्ट कीजिए। हिंदी एकांकी कहानी के उद्भव पर प्रकाश डालिए, एकांकी और कहानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निबंध के स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त करते हुए निबंध के प्रमुख शैलियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 26, आलोचना का क्या अर्थ है एंड आलोचना के प्रकार को स्पष्ट करते हुए सावधान व्याख्या कीजिए। एंड द लास्ट, बस लास्ट 29 तक ही है। नेक्स्ट 27 देखें, इनको समझाना है कि सस्पेंस क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है, आत्मकथा के बारे में और जीवनी के बारे में आपको समझाना है। एंड नेक्स्ट 28 है, आत्मकथा और जीवनी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। एंड द लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको आपके हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के जो इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाली चीजें थी वो मैंने बता दी है। पेपर फर्स्ट के तो ओल्ड पेपर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, एंड सेकंड फर्स्ट के लिए जो भी प्रश्न आएंगे तो इस पीडीएफ से आएंगे, बस ये सोच लीजिए और इस पीडीएफ को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास, ये जो वीडियो है, ये अपने उन मित्रों को आप जरूर शेयर करेंगे जिनको इनकी जरूरत है और जो उम्मीद से भरे बैठे हैं कि कोई मुझे बताए और मेरी तैयारी अच्छी हो जाए। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, इस क्लास को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे सुपर डुपर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।